नहीं नहीं ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि जाना कितने बजे? इट्स अप टू यू। वैसे कॉन्सर्ट 8 बजे शुरू होगा। अच्छा लेकिन हम थोड़ा लेट निकलेंगे। और ख़त्म कितने बजे तक होगा? शुरू होने से पहले तुम्हें ख़त्म होने की फिक्र भी होगी। बारिश भी शायद हो जाए तो कॉन्सर्ट कैंसिल भी हो सकता है। जो भी हो, मौसम बहुत अच्छा है, घर से बाहर जाके एंजॉय करना है, ठीक है? घर पे मैंने नहीं बैठना। मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स। क्या कह रही थी? क्या यार, मैं ये कह रही थी तुम कितनी भी मोहब्बत कर लो, मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मैं तुमसे करता हूं। जानता हूं तुम ये जुमले पढ़कर हंसोगी, शर्माओगी और फिर सोचोगी कि मैं किस तरह की बातें करता हूं। तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं। पागल ऐसी बातें करते हैं। तुम्हारे सामने ये बातें कहता तो तुम भाग जाती मेरे सामने से। लेकिन इस खत को कई बार पढ़ोगी तुम, सुर्ख होते हुए, शर्माते हुए, हंसते हुए। स्टॉप। हेदर, आई स्वेयर एक ना एक दिन मैं तुम्हारे कुत्ते को शूट कर दूंगी। श्योर, अगर उसने तुम्हें मौका दिया तो। या तो मैं इसके खाने में जहर डाल के उसको खिला दूंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें उसके सामने आना पड़ेगा नहीं? क्या तुम इतने मीन हो? तुम अपने कुत्ते की साइड ले रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ। उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत है नहीं। ही नोज हाउ टू हैंडल पीपल। राइट। पता नहीं, मैं गेट से अंदर आती हूँ, मेरे पीछे भौंकना शुरू कर देती है। आई डोंट नो हाउ शी स्मेल्स मी। हालांकि उसूलन उसको तुम्हारे पास आके तुमसे गपशप लगानी चाहिए। वेरी फनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अब देखो, ये भी गुजर के गई है, इसके लिए तो नहीं भौंकी वो। वैसे ये तुम्हारी कज़न जो है ना, काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर है। कब तक रहेगी यहाँ? नो आइडिया। क्या करती है खामोश रहने के अलावा? मास्टर्स कर रही है इंग्लिश में। इंटरेस्टिंग। प्रिटी है? वो तो कोई अंधा भी बता सकता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्रिटी है? हाँ ऑफ कोर्स शी इज। एक इधर देखो। लुक एट मी, लुक एट मी। गॉड प्लीज डोंट। अच्छी लगती है? हाँ तो बुरी तो नहीं है। यानी तुम्हें अच्छी लगती है? शट अप प्लीज। Oh my God, you love her. Oh my God, you love her. मैं बुलाती हूँ। होगी तुम। सारा। मैं अभी स्वीटी को बुलाता हूँ। सारा नहीं। स्वीटी। अच्छा बस। पागल हो तुम तो बिल्कुल। मैंने 15 तारीख की सीट बुक करवा ली है। इस बार सिर्फ 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आऊंगा। तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी होती तो शायद मैं 2 हफ्ते के लिए कहाँ इस तरह पाकिस्तान आने वाला था। तो इस साल का ट्रिप सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं तो अम्मा के उस मुतालबे को भी ठीक समझने लगा हूं कि रुखसती हो जानी चाहिए। तुम फाइनल ईयर का एग्जाम मेरे घर में आने के बाद भी तो दे सकती हो। इस बार मेरे पाकिस्तान आने पर अम्मा अब्बा चचा से मुतालबा करने वाले हैं। तुम ये खत पढ़कर नाराज हो रही होगी क्या? वादा तोड़ा हूं इसलिए। पर यार, तुम्हें शादी से पहले मास्टर्स करवाने का वादा करते हुए मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इंतजार इस कदर सब्र आजमा होता है।
और इतना लंबा होता है। तो हमें तो जनाब भूल ही गए हैं। इतने दिन हो गए, कोई राब्ता ही नहीं करा, ना कोई खैर ना कोई खबर। ऐसा होता है? नहीं, भूली नहीं थी, बस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है ना इसलिए। अच्छा, जहाँ रह रही हो वो लोग हैं कैसे? अच्छे लोग हैं, अम्मी के कज़न होते हैं। और रहते कहाँ हैं? डिफेंस में। डिफेंस में? फिर तो बड़े अमीर होंगे। अच्छा, कौन कौन है उनके घर में? आरफीन अंकल होते हैं और उनके एक बेटे, बस। क्या करता है? वो आरफीन अंकल के साथ फैक्ट्री चलाता है। और है कैसा? भाई, ऐसे क्या देख रही हो? अगर अच्छा है तो शादी कर लो। क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे बेटा, फिजूल बातें कहाँ कर रही है वो? तुम्हारे चचा अच्छे हो तो तुम्हारी शादी कर दें अपने बेटे के साथ, वरना अकेली किसी रिश्ते के बगैर कैसे रहोगी और कब तक? खानदान के किसी फर्द से मिली हो तुम? जी, काफ़ी लोगों से मिली हूँ। एक खाला भी होती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। मैं तो हमेशा से यही कहती थी तुम्हारी माँ के बारे में कि किसी बड़े अच्छे घराने से ताल्लुक़ है उनका। हमारी तरह तो वो लगती नहीं थी। 100 दफ़ा कुरेदा मैंने, लेकिन मजाल है जो उन्होंने अपने ख़ानदान के किसी एक भी फ़र्द के बारे में ज़िक्र किया हो। अच्छा हाँ सारा, वो फैक्ट्री से कुछ लोग आए थे। तुम्हारी अम्मी के ना कुछ वाजिबात हैं, उनकी शायद अदायगी का जिक्र कर रहे थे। हाँ बेटा, 2 आदमी आए थे, किसी दिन जाके चेक ले आना। जी। हेलो, हाय। कैसी हैं आप? ठीक, आप? मैं बिल्कुल ठीक। अभी आई हूँ वापस ट्रिप से, क्लास फेलोज के साथ गई हुई थी। हैदर अभी तक आया नहीं? नहीं, अभी हैदर नहीं आए। लो, शैतान का नाम लो, वो आ जाता है। हेलो। बस यार, अभी 10 मिनट हुए, मैं बैग फेंक के तुम्हारे पास भागती हुई आई हूँ। मत जाया करो, आई मिस्ड यू अ लॉट। नहीं जाऊंगी यार, आई प्रॉमिस। आई मिस्ड यू टू। हाउ वाज द ट्रिप? इट वाज फैंटास्टिक। एक्चुअली मैं पिक्चर्स लेके आई हूँ कैमकॉर्डर पर, बट आई विल हैव टू यूज द टीवी। सारा, अगर आप माइंड ना करें, हम टीवी इस्तेमाल कर सकते हैं? श्योर। आप भी बैठे ना? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। लगाओ ना। किसी पे देख लेते हैं यार, टीवी क्या? किसी पे क्या, बिग स्क्रीन क्यों लगाया है फिर? अपनी शक्ल देखने के लिए लगाओ। हेलो, चाय बना रही हैं? मैं भी चाय बनाने ही आया था। मैं बना देती हूँ। वैसे स्वीटी से आपने इतनी जल्दी दोस्ती कर कैसे ली? आई मीन, शी इज़ अ फ्रेंडली डॉग, बट इतना भी फ्रेंडली नहीं है कि किसी से इतनी जल्दी 2-4 रोज़ में इतना करीब आ जाए, आगे पीछे फिरने लगे। मैंने तो उससे दोस्ती नहीं की। बिल्कुल, उसी ने कोशिश की होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। जी? नहीं, कुछ नहीं। तो आप स्वीटी के बारे में कुछ बता रही थी। यही कि वो एक अच्छा कुत्ता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बुरे कुत्ते भी होते हैं। जी। हाँ, वो तो है। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बुरे कुत्ते भी होते हैं।
जस्ट किडिंग। तो क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं। आप चीनी कितनी लेंगे? टू। मार्कअप तो गवर्नमेंट ने बढ़ाना ही था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि फैक्ट्री की एक्सटेंशन के लिए लोन ले लीजिए। लोन अगर सेंक्शन करवा भी लेते तो कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे पॉसिबल नहीं थी। अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ। बोलो बेटा। मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने नाना के घर शिफ्ट हो जाऊँ तो। क्या क्या कह रही हो बेटा? मुझे वो घर अच्छा लगता है। घर अच्छा लगता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। मैं वहाँ कंफर्टेबल रहूँगी ना। क्यों, यहाँ आप कंफर्टेबल नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल आई रहूँगी। मीन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो मैं जॉब करने का सोच रही हूँ। क्या हुआ क्या है बेटा? किस तरह की बातें कर रही हो आप? घर छोड़ने की बात कर रही हो, अब स्टडीज, जॉब, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। आप किसी पे बोझ नहीं हो। किसी ने कहा है आपको कि आप बोझ हो? लेकिन मैं ऐसा फील करती तो हूँ। गलत फील कर रहे हो ना। हो सकता है, लेकिन उस घर में जाके रहने में क्या बुराई है? कम से कम वो मेरा अपना घर तो है ना। खुशफहमी है आपकी। पापा ने वो घर बहुत अरसा पहले आपके नाना से खरीद लिया था, इसलिए वो घर भी पापा का ही है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप यहाँ रहें या वहाँ? तो फिर आप मुझे मेरी खाला के पास भेज दें। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। सबा ने जब मुझसे कहा है कि आप यहाँ मेरे पास। ज़रूरी नहीं है मैं वो सब करूं जो अम्मी चाहती थी। सारी उम्र वो खुद तो गलतियां करती रही, मैं उनकी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी। और अगर आप मेरी खाला से राब्ता नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। अब आप रहने दीजिए ना। वो जाना चाहती है तो जाने दें उसे। शट अप, नन ऑफ योर बिजनेस। बाबा, बाबा। बीबी जी नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं, आप सिर्फ ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकाल दे। ड्राइवर तो जी हॉस्पिटल गया है हैदर साहब को लेने। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हो गया है हैदर को? वो जी रात को आरफिन साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। हैदर साहब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और रात से वहीं हैं वो। अच्छा, चलिए ठीक है।
अब आरफीन अंकल की अब तबीयत कैसी है? बाबा, मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मुझे दोबारा हॉस्पिटल जाना है। मगर अब ये आपके कपड़े आपको किसने कहा था सब कुछ करने को? बाबा, उनकी कोई गलती नहीं है। असल में मुझे आपसे बात करनी थी। मेरा ख्याल है आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। You just behave yourself and start respecting your elders. अंकल को क्या हुआ है? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि अंकल को क्या हुआ है और क्या नहीं? He's not your father, is he? आपको क्या परवाह है? मैं जानती हूँ कि वो मेरे फादर नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ और उनकी परवाह भी। I don't think कि इज्जत लफ्ज़ का मतलब भी पता है आपको। अगर पता होता तो रात को आप इतनी बदतमीजी ना करती जितनी आपने की है। मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने सिर्फ उनसे एक सच्ची और सही बात की थी और इस सच बात की वजह से मेरा बाप हॉस्पिटल तक जा पहुंचा। सारा, ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट अनग्रेटफुल पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। सारा बीबी, शो सम ग्रैटिट्यूड। आप प्लीज मुझे बताएंगे कि अंकल को क्या हुआ है? हेलो माया। कुछ नहीं, माइल्ड कार्डियक अरेस्ट है। He'll be okay इंशाल्लाह। don't worry. ये सब आपकी वजह से हो रहा है अम्मी। जिंदगी में इतनी बड़ी गलतियां करने के बाद आपने क्या सोचकर मुझे यहाँ भेजा? आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी जात ज़र्राए बेनिशान, मेरी जात ज़र्राए बेनिशान। ठीक हूँ यार। ऐसे नहीं। सारा कहाँ है बेटा? पापा, फॉर गॉड सेक, आप जब से आए हैं उसके बारे में ही सवाल कर रहे हैं। अपने कमरे में ही होगी और कहाँ होगी? बेटा ये ले सूप आपके लिए। रहने दो बेटा, मैं नहीं पीऊँगा। थोड़ा सा पी लेना नहीं प्लीज़, डॉक्टर प्लीज, ने आप बस पी लेना। बेटा मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा। डॉक्टर ने पता नहीं क्या दवाई दी है, दिल बहुत ख़राब हो रहा है। देखिए, आप खाने के बगैर कैसे सो सकते हैं? पी लेना पापा। रहने दो ना यार, तुमने किस काम पे लगा दिया है इसको? अच्छा रहने दो पापा, दूध पी लीजिए।
अब मैं बाद में आती हूँ। सारा, यहाँ आओ बेटा। अभी हैदर से मैं तुम्हारे बारे में पूछा था। इधर आओ। आपकी अब तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ। पापा को माइल्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ था। कुछ नहीं था यार, पुराना हार्ट पेशेंट हूँ, दिल मेरा रूठता मानता रहता है। मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप खाना खा रहे थे। खाना कहाँ खा रहे हैं, सूप तक नहीं पिया। आपको सूप पीना चाहिए, खाए बगैर कैसे ठीक होंगे आप? चलिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा आप पापा के लिए पोरिज बना दीजिएगा और एप्पल जूस भी। पोरिज तो सारा भी बना रही है, मैं जूस बना दूंगा। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी जाना है। आप घर पे रहिएगा, पापा के पास, शायद उनको ज़रूरत पड़ जाए आपकी। अच्छा जी। मैं ज़रा लेट आऊँगा आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा की तबीयत कैसी है? अब बहुत बेहतर है। अब उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वो सो रहे हैं। बीबी जी, हैदर साहब आपको खाने पे बुला रहे हैं। उनसे कहें मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खुद ही खा लूँगी। अच्छा जी। ये लीजिए सरकार। सारा बीबी को बुलाएं। छोटे साहब, वो कह रही हैं कि वो अभी खाना नहीं खाएंगे। और कोई चीज़ चाहिए आपको? नहीं, आप जाइए। अच्छा जी। मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी इन सब बातों की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारी बातों की वजह से नहीं हुआ।
शायद इतने सालों का बोझ था जो दिल उठाते उठाते थकने लगा। आई एम सो सॉरी। स्टॉप इट। मुझे बस ये बताओ कि तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? मुझे लगता है जैसे मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि यहाँ रह सकूँ, क्यों? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आपका अम्मी के साथ क्या रिश्ता था। कोई हैरत नहीं हुई मुझे सबा के घर जाने के बाद? कुछ ना कुछ तो पता चलना था तुम्हें, लेकिन क्या सिर्फ उस एक रिश्ते की वजह से तुम इस घर को छोड़ना चाहती हो? नहीं, बल्कि उस सब की वजह से जो अम्मी ने आपके साथ किया। सबा ने? सबा ने क्या किया मेरे साथ? आप क्या समझते हैं अंकल? आप माजी को अगर मुझसे छुपाना चाहेंगे तो क्या माजी मुझसे छुपा रहेगा? मैं जानती हूँ कि अम्मी ने आपके साथ धोखा किया, आपके एतबार का खून किया है। मेरे अब्बू कौन थे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी जिंदगी में आपको कैसे रिप्लेस कर दिया इसका अंदाजा है मुझे। कभी कभी जो आंखों को नजर आता है वो आंखों का धोखा होता है, हकीकत कुछ और होती है। अगर हकीकत वो नहीं है जो मैं समझ रही हूँ तो आप मुझे बता दें क्या है हकीकत। अम्मी ने आपको क्यों छोड़ा और मेरे अब्बू ने आपकी जगह कैसे ले ली? हकीकत? जीते रहो, खुश रहो। तुमने तो मुझे हैरानी कर दिया बेटा, 4 दिन पहले ही आ गए। मैं यूं अचानक हैरानी तो करना चाह रहा था आपको, इसलिए तो आया हूँ। ऐसे हलवा खिलाओ, हलवा। देखो शक्ल देखो इसकी, कितना कमजोर लग रही है। हलवा तो आप खिलाइएगा इसे, मैं तो जाके इसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। रात को क्या खाओगे बेटा? बिरयानी या पुलाव? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, बस यूं मेरे सामने बैठी रहिए। लो, मैं तुम्हारे सामने बैठी रहूंगी तो खाना कौन बनाएगा? रात का खाना भी तो खाना है ना बेटा। अरे अम्मा, ये सब कुछ खाने के बाद बिल्कुल खाने की गुंजाइश नहीं रह गई है। क्या? अब्बा, रख के कसम से मेरा पेट फट जाएगा। हाय, अल्लाह ना करे तेरा पेट फटे। पेट फटे तुम्हारे दुश्मनों के। लाओ मैं काट दूं इसे। तुम जाकर खाना पकाओ, तुम्हें पता नहीं बचपन से इसकी आदत क्या है, खाना खाते भाग जाना। ये ढोलक का बज रहा है? ये वो आदिल की बहन की शादी है ना? सफीना की? हाँ। कब? 10 दिन बाद है, लेकिन ढोलक अभी से रख ली उन्होंने। That's great, मतलब मैं बड़े अच्छे टाइम पे आया हूँ। ये सबा की आवाज है ना? हाँ शायद। मैं भी आता हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। हाँ, रुखसती तो करवा लेंगे बेटा, लेकिन पहले तो ये नहीं कहा था कि अपने साथ लेके जाओगे उसे। उसके पेपर्स बन गए हैं और छुट्टियां भी हैं। 1 महीना वो मेरे पास रहेगी और यूनिवर्सिटी खुलेगी तो वापस आ जाएगी। वो नहीं जाएगी वो 1 महीने के लिए, आप समझे? आप अपनी छुट्टियां क्यों नहीं मरवा लेते? छुट्टियां तो नहीं बढ़ सकती ना। 100 रस्में होती हैं बेटा, रस्में भी तो करनी है ना, ऐसे नहीं भेज सकते उसे तुम्हारे साथ। छोड़े ना अम्मा रस्मों को, कब तक हम लोग रस्मों को पकड़ के बैठे रहेंगे? तुम्हारा बस चले तो बीवी के अलावा सब कुछ छोड़ दो। ऐसा हो सकता है? आपको छोड़ सकता हूँ मैं? चलो हटो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि सबा मुस्तकिल तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे पास पाकिस्तान में। लेकिन अब्बा, तुम्हारी हर बात मानी है हमने, हमारी एक बात तो मान लो बेटा, हमारी
हमारी ख्वाहिश तो ये है कि तुम हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान आ जाओ। अगर नहीं आ सकते तो बहू को तो यहाँ रहने दो ना। फिलहाल 6-7 साल तक पाकिस्तान शिफ्ट होने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और 6-7 साल मैं बीवी को यहाँ छोड़ के कैसे रह सकता हूँ? हमारी तन्हाई का इतना भी ख्याल नहीं तुम्हें? आप लोग तन्हा नहीं, पूरा खानदान साथ तो रहता है। आसिया आपा वो भी इस घर में आते जाते रहते हैं। मैं वहाँ अमेरिका में अकेला हूँ, तन्हा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। और फिर सबा भी यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। वैसे आरफीन भाई, आज आपका लास्ट डिनर है हमारे घर में। अरे कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही? मैं गलत क्या है? सब आप आइयों में बैठी है ना। आज मैंने इनको इनके लिए खाना बनाने दिया है, बाद में नहीं बनाने दूंगी। तो पूरे खानदान में चाइनीज सिर्फ सबा को ही बनाना आता है। मुझे भी आता है। तुम्हें सिर्फ पकाना आता है। What do you mean? बहनोई से इस तरह बात करते हैं? लो बेटा, और लो ना। मैं जी कसम से पैक बिल्कुल। वैसे ये मायों की रस्म बहुत बेकार होती है। हाँ है तो। तुम्हारी बहन को देख नहीं सकता मैं? नहीं। जाती है। मुझे पता होता कि खाना मेजबान की बजाय वेटर सर्व करेंगे तो कभी भी नहीं आता खाना खाने। एक्सक्यूज मी, क्या मैं वेटर हूँ? नहीं, तुम जालिम समाज हो जो हमारे दरमियान आ गए। वैसे आप उन्हें देखकर करेंगे क्या? सलाम करूंगा। वो तो मैं भी कर सकती हूँ। आप ही आरफीन भाई सलाम बोल रहे हैं। सी कोई जवाब ही नहीं आया तुम्हारी बहन का। अच्छा सॉरी, अब तो मैं तंग नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज डू समथिंग। अब देखें, आप ही आरफीन भाई चले गए हैं, आप बाहर आ जाएं। आधा सबा जिंदाबाद। जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। मुंह मांगी रकम लूंगी दूध पिलाई की रस्म पर। एनीथिंग फॉर यू सिस्टर। आप इतना लेट यहाँ क्या कर रही हैं? और तुम इतनी लेट क्यों घर आ रहे हो? वो सबा ने चाइनीज बनाया था ना, तो वो खाने रुक गया बस। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी खाने पे। वो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, बहुत पेट भर के खा लिया मैंने। लेकिन कोई नहीं, चलें आपको मैं कुछ खिलाता हूँ। नहीं नहीं रहने दो, अब मुझे भूख नहीं है। नहीं नहीं, बगैर खाए पिए मैं सोने नहीं दूंगा आपको। चलो। कहा ना भूख नहीं है मुझे। अच्छा खैर, सुबह तुमने आसिया को लेने जाना है उसके यहाँ। क्यों असलम भाई नहीं आ रहे? असलम तो शादी पर आ रहा है। आसिया को ले आ बेटा जाकर। ओए मरवा दिया, नवाब शाह तक जाना पड़ेगा लेने। तो क्या हो गया, रात वहीं रह जाना और फिर सुबह को फिर वहाँ से रवाना हो जाना। मैं कल ही आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, रात को आने की क्या ज़रूरत है? तो लंबा सफ़र है और रास्ता भी ख़तरनाक है। रात वहीं रुक जाना, सुबह सुबह चल पड़ना वहाँ से। अच्छा ठीक है, वहाँ जाके देखूंगा। फिलहाल चलो कुछ खाने। बस कह नहीं दिया मैं ना। सुनूंगा ही नहीं, नहीं, मैं बस- कुछ खिलाऊंगा, ऐसे थोड़ी सोने दूंगा। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, हाथ पकड़ो। श्योर अम्मा बड़ी नाराज होंगी वैसे आज। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। हाँ लेकिन कितने आराम से आ गए हम लोग, कोई मसला तो नहीं हुआ? हाँ लेकिन सब सो रहे होंगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बल्कि यहाँ बड़े कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, मेरे ख्याल से सब अंदर ही हैं। तुम एक काम करो ना, इन्हें लिटा के आ जाओ। हाँ ठीक है। जाओ सो जाओ जाके, शाबाश, गुड नाइट।
जाए ना। पापा आप तो बैठ जाए ना। मेरे हाथ पीट का क्या बनेगा? इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरे बच्चे पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? तुम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या हुआ क्या? सब कुछ तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया।